गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल रिगार्डिंग इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम पर्टिकुलर बोल रहा हूँ मैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी नहीं बोल रहा हूँ। इन्वायरमेंट का जो कंपोनेंट है और इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट है, ये दो टॉपिक से ये सवाल होंगे आपके। देखो, पीछे हमने कुछ लेक्चर्स देखे। ठीक है, लेक्चर्स में हमने देखा एनवायरनमेंट क्या होता है उसके बारे में। अच्छा जी, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ा और इकोसिस्टम की क्लासिफिकेशन पढ़ी हमने। ठीक है, अभी तक अगर आपने वो नहीं देखी तो आप सर्च कर लें एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। इसको अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको लेक्चर्स वो दिखाई दे देंगे। उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, आपको मिलते चले जाएंगे। चलो, तो उसी के रिगार्डिंग ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एज इट इज़ एग्जाम में दिखेंगे, मार्क माई वर्ड्स। ये एग्ज़ाम ठीक है ऐसे ही दिखेंगे JKSSB में, और आप तब मेरे को आके थैंक यू बोलेंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स की एक एग्जाम्पल आपको बतानी है, इनमें से कौन होगा। ऑप्शन है ईगल, ह्यूमन, फंजाई या फिर ह्यूमन एंड एल्गे। ईगल, ह्यूमन एंड ईगल, बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर जो होना था, आंसर होना था फंजाई। देखो, यहाँ पे कुछ शब्द हैं जैसे कि सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स। इसके बाद में आप इसको बोल सकते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है जी, ये वो होते हैं जो चीज़ों को डीकम्पोज करते हैं, डीकम्पोज करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, और इनमें से अब ईगल तो डीकम्पोज नहीं करता, ह्यूमन भी नहीं करता, तो फंजाई इसका आंसर हो जाएगा। फंजाई एक डीकम्पोजर होता है, या इसको सेप्रोट्रॉप्स बोल देंगे। अगला, एक जो रिवर इकोसिस्टम होता है किसकी एग्जाम्पल है। रिवर इकोसिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, क्या एक्वेटिक इकोसिस्टम है, क्या लैंटिक इकोसिस्टम है, क्या लोटिक इकोसिस्टम है। क्या लोटिक इकोसिस्टम है। देखो, टेरेस्ट्रियल का मतलब ज़मीन पे, अगर तो ज़मीन पे इकोसिस्टम है तो टेरेस्ट्रियल, और अगर एक्वेटिक है मतलब पानी में है तो एक्वेटिक। ठीक है, चलो इसका एक्वेटिक भी आंसर हो सकता है, लेकिन एक्वेटिक भी आगे दो तरीके के होते हैं हमने देखा, लैंटिक एंड लोटिक। लैंटिक एंड लोटिक, अगर तो पानी आपका रनिंग है तो उसको बोलते हैं लोटिक, और पानी अगर आपका स्टैटिक है तो उसको बोलते हैं लैटिक। ठीक है, तो इसका जो आंसर, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लूटिक हो जाएगा। देखो, एक्वेटिक भी हो सकता था, एक्वेटिक भी हो सकता था, लेकिन एक्वेटिक के आगे भी क्लासिफिकेशन हमें ऑप्शन में है, लैंटिक एंड लोटिक। अगर ये ना होते, लैंटिक और लोटिक ना पूछा होता, तो इसका आंसर आप सीधा ही लगा देते एक्वेटिक। इसका आंसर आपने सीधा लगाना था एक्वेटिक, बट अभी है तो आप बोलेंगे ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इकोटोन। इकोटोन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है ये बताना है। इट इज़ एन ट्रांजिशनल इकोसिस्टम बिटवीन टू डाइवर्स इकोसिस्टम, मतलब ये मान लो यहाँ पे एक इकोसिस्टम है, यहाँ पे एक इकोसिस्टम है, तो इस इकोसिस्टम से इस इकोसिस्टम में जाने में जो यहाँ सेंटर में एक इकोसिस्टम होगा, ट्रांजिशन पे जो इकोसिस्टम होगा, इसको इकोटोन बोलते हैं, ये बोल रहा है। इट इज़ वन ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम का ही पार्ट है। इकोटोन इज अ काइंड ऑफ स्पीशीज, या ये कोई स्पीशीज होती हैं, कोई जानवर है, कोई ऑर्गेनिजम्स है इकोटोन, और इनमें से कोई भी आंसर नहीं आपको बताना है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा ये पहला वाला ऑप्शन। ठीक है जी, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं, ट्रांजिशन। मान लो फॉर एग्जांपल ये ज़मीन है और ये समंदर है, तो जहाँ पे ये ज़मीन वाला पार्ट ख़त्म हो रहा होगा और समंदर वाला पार्ट शुरू होगा ना, पानी शुरू होगा, ज़मीन ख़त्म पानी शुरू, यहाँ पे देखेंगे सेंटर में आप, ठीक है, दलदली इलाका बन जाएगा। ठीक है, नदी का किनारा जैसे होता है, नदी का किनारा जो है यहाँ पे दलदली इलाका होगा, दलदली इलाका। ठीक है, जो पूरा प्रॉपर ज़मीन भी नहीं है, प्रॉपर पानी भी नहीं है, ज़मीन भी है और पानी भी है, मिक्सचर है दोनों का। तो इस ट्रांजिशनल इकोसिस्टम को हम बोलते हैं इकोटोन। चले, व्हाट इज बेंथिक रिलेटेड टू, बेंथिक किससे रिलेटेड वर्ड है, एनवायरनमेंट का, बेंथिक किससे जुड़ा हुआ है। चलो, मेरीन ऑर्गेनिज्म, मेरीन ऑर्गेनिज्म है, या फिर ऑर्गेनिज्म फाउंड एट द फ्लोर ऑफ वाटर बॉडी। मतलब देखो, ये आपकी एक वाटर बॉडी है, ये वाटर है,
ठीक है जी। और ये इसका तला, ये इसका तला, इसको फ्लोर बोलते हैं। फ्लोर बोलता वो ऑर्गेनिज्म जो इस फ्लोर पे रहते हैं इनको बोलते हैं हम बेंथिक। फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म इन वाटर, जो यहाँ पे ऊपर पानी पे फ्लोट करते हैं, इनको बोलते हैं ये स्पीशीज फाउंड इन इकोटोन। अभी जो ऊपर देखा ट्रांजिशनल इकोसिस्टम में मिलने वाले जो स्पीशीज हैं इसको बोलते हैं बेंथिक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा ऑर्गेनिज्म फाउंड एट द फ्लोर ऑफ वाटर बॉडी। आपके दिमाग में आ रहा होगा मेरीन ऑर्गेनिज्म। देखो ये ऊपर तैरने वाले ये भी मेरीन ऑर्गेनिज्म है, ये फ्लोर पे रहने वाले ये भी मेरीन ऑर्गेनिज्म है, और इधर स्विम करने वाले वे भी मेरीन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है जी। तो अगर मेरीन ऑर्गेनिज्म के साथ में अगर ये इसको और पर्टिकुलर आ गया ऑप्शन, पर्टिकुलर ऑप्शन आ गया फ्लोर पे रहने वाले, ठीक है जी। तो अगर ये ना होता, सपोज ये ना होता, ठीक है, तब इसका आंसर मरीन ऑर्गेनिज्म ही हो जाना था कि बेंथिक क्या है, मरीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब पर्टिकुलर हो गया कि यहाँ पे सीधा इन्होंने बोल दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है ये आपको बताना है। इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। ठीक है, आप देखेंगे एनवायरनमेंट में बायोटिक फैक्टर्स होते हैं यानी कि जिनमें जान है, अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जिनमें जान नहीं है। इनके इंटरेक्शंस को इकोसिस्टम बोलते हैं। इसी इकोसिस्टम में ये इंटरेक्शन होती है। एक दूसरा, इकोसिस्टम इज ए पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। एक बायोस्फीयर है उसी का पार्ट इकोसिस्टम है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक, ये लिखा है, एंड ऑल्सो बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, देखो बायोटिक की इंटरेक्शन बायोटिक के साथ और बायोटिक की इंटरेक्शन अबायोटिक के साथ भी है, ये बोल रहा है। कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ऑप्शन है सिर्फ पहली, सिर्फ दूसरी, सिर्फ तीसरी, या दूसरी और तीसरी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका 4th, 2 and 3। नंबर 1 बायोस्फीयर का पार्ट है, बिल्कुल बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर हमने बोला ऐसा स्फीयर जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, धरती पूरी की पूरी एक बायोस्फीयर है और इसी का इकोसिस्टम एक पार्ट है। ठीक है, ये लैंड पे एक हो सकता है, ये पानी में हो सकता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम हो सकते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। ठीक है, पहली वाली स्टेटमेंट देखो सिंपल बोल रहा है बायोटिक का और अबायोटिक का आपस में इंटरेक्शन है, रिलेशन है। भाई इसमें कोई शक नहीं, बायोटिक फैक्टर्स अबायोटिक के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो आप मेरे को बताओ क्या बायोटिक बायोटिक के साथ नहीं करते? मतलब जिनमें जान है, यहाँ पे मान लो प्लांट है, यहाँ पे एनिमल है, तो इनकी आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। भाई प्लांट आपको ऑक्सीजन नहीं दे रहा, आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो नहीं है लिविंग के साथ। ठीक है, आप हो, आप भी एनिमल हो। ठीक है, और आप फॉर एग्जांपल के लिए आप नॉनवेज खा रहे हैं, तो आपकी फूड चेन नहीं है इसके साथ, तो इंटरेक्शन नहीं है। तो बायोटिक की इंटरेक्शन है, और बायोटिक की अबायोटिक के साथ। ज़मीन पे हम रहते हैं, पानी हम पीते हैं, वो अबायोटिक तो है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दूसरा और तीसरा आंसर हो जाएगा। चलो जी आगे। व्हाट आर एज स्पीशीज? व्हाट आर एज स्पीशीज? एज स्पीशीज आपको बताना है क्या होता है। बोल रहा है वो स्पीशीज जो माउंटेन के एजेस पे रहती हैं। ठीक है, नहीं माउंटेन के एजेस पे रहती हैं। स्पीशीज लिविंग इन एजेस ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के एजेस पे रहती हैं, साइड साइड में रहती हैं। स्पीशीज लिविंग इन ट्रांजिशनल इकोसिस्टम बिटवीन टू डाइवर्स इकोसिस्टम। पहले बोला था ना इकोटोन, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम बोल रहा है इसमें जो रहते हैं उन्हीं को एज स्पीशीज बोलते हैं। और इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? चलें, तो आंसर इसका हो जाएगा ये 3rd। ठीक है, वो स्पीशीज जो ट्रांजिशनल इकोसिस्टम में रहती हैं, इन अदर वर्ड्स जो इकोटोन में रहती हैं। इकोटोन में रहने वाली स्पीशीज क्या है आपकी? एज स्पीशीज हैं। ठीक है, एज स्पीशीज। एग्जाम्पल के लिए क्रोकोडाइल। आगे चलो, एस्चुरी इकोसिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एस्चुरी आपको बताना है। देखो एस्चुरी क्या होता है, पहले आप एस्चुरी समझ लो, फिर आप 2 मिनट में आंसर लगा दोगे। ये समंदर है, यहाँ से नदी आ रही है। समंदर का पानी जब नदी में मिलने वाला होता है, तो यहाँ पे समंदर का पानी और नदी का पानी आपस में मिलता है।
आपस में मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉडी पानी दोनों का मिलके क्रिएट होता है, इसको एस्चुरी बोलते हैं। अब आपको बताना, एस्चुरी एज स्पीशीज की एग्जाम्पल है, इकोटोन की एग्जाम्पल है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की एग्जाम्पल है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की एग्जाम्पल है। देखो, नंबर 1 एज स्पीशीज तो हो नहीं सकता, क्योंकि एस्चुरी एक वाटर बॉडी है और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो एज स्पीशीज तो हो ही नहीं सकता। अगला बोलता है इकोटोन। इकोटोन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब ज़मीन पे जो होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम चलो बोल सकते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम इसको बोल सकते हैं क्योंकि पानी है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो इकोटोन होना है। वो क्या होना है? इकोटोन। इकोटोन क्यों होना है? क्योंकि रिवर एक अलग इकोसिस्टम है, जिसको आप बोल सकते हो लोटिक इकोसिस्टम है। यहाँ पे ये जो समंदर है ये आपका मेरीन इकोसिस्टम है। रिवर एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, तो फ्रेश वाटर मरीन वाटर दोनों यहाँ पे मिलते हैं, तो यहाँ पे बनता है ब्रैकिश वाटर। क्या बनता है? ब्रैकिश वाटर। तो ब्रैकिश वाटर जो है इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिशनल इकोसिस्टम या फिर इकोटोन। अगला, पेरीफाइटन आर ऑर्गेनिज्म। पेरीफाइटन कौन से ऑर्गेनिज्म है? वो ऑर्गेनिज्म जो स्टेम्स और लीव के साथ रूटेड प्लांट्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक। देखो, पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, पेरीफाइटन जो है ना, ये मेरीन ऑर्गेनिज्म है। मेरीन ऑर्गेनिज्म यानी कि वाटर बॉडीज या समंदर में मिलने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये उनमें से एक है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं, अब ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स के रूट्स में और स्टेम्स में अटैच जो होते हैं उसको बोलते हैं पेरीफाइटन, ठीक है। दूसरा, फ्लोट इन वाटर बॉडीज, या फिर ये स्विमर्स, ये ऊपर फ्लोट करते हैं, वो है स्विम इन वाटर। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो स्विम करते हैं, जैसे कि मछलियाँ, और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ये वन हो जाएगा, क्योंकि ये जो रूटेड जो आपके प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में रहने वाले और स्टेम्स के ऊपर अटैच्ड होते हैं ये, ठीक है। इनको बोलते हैं पेरीफाइटन। पेरीफाइटन, ठीक है नी, पेरीफाइटन। और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे बेंथिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, न्यूस्टॉन होते हैं, नेक्टॉन होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप पिछली वाली जाके वीडियो देखें, पिछली वीडियो देखें। उसके लिए आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सर्च करें, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी स्टडी नॉर्म सीधा सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको देख लें। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप आपकी तैयारी एक बेटर वे में, कंसाइज्ड वे में करना चाहते हैं, इधर उधर आपको चीज़ों को ढूंढने की प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आप मेरा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मेरा जो कोर्स है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये कोर्सेज हम चलाते हैं, क्लासेस, मेरे अलावा और भी मेरी टीम जो है इस पर हम काम कर रहे हैं। ये मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, 9149636808, ठीक है। तो इस नंबर पे आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, किसी भी रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग, अपकमिंग एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, सोर्सेज के रिगार्डिंग, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, वो सब चीज़ें आपको बता दी जाएगी। चलो जी, आगे चलते हैं। एस्चुरी एज एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ इकोसिस्टम। देखो, 2 बार एस्चुरी डाला गया, मैंने खुद ही डाला है 2 बार एस्चुरी। एक ऊपर भी एस्चुरी का सवाल है या नीचे भी एस्चुरी का सवाल, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाएगा। देखो कैसे, आपको बताना है, बताओ ये कौन सा इकोसिस्टम आएगा। ऊपर जो था वो ट्रांजिशनल हिसाब था, यहाँ पे जो सवाल बन रहा है ये सैलिनिटी बेस्ड बन रहा है। कौन सा बन रहा है? सैलिनिटी बेस्ड, ठीक है जी। जैसे कि आप देखेंगे सैलिनिटी क्या होती है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा खारा पानी का होता है, कुछ बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर होता है, और दोनों के बीच का ब्रैकिश वाटर होता है। दोनों के बीच का क्या होता है? ब्रैकिश वाटर होता है। तो उसी पे ये सवाल है। एस्चुरी क्या है? इक्वेटिक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है भाई। इक्वेटिक तो ये है, नो डाउट, पानी में है, इक्वेटिक तो ये है, नो डाउट, लेकिन एप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। क्या मेरीन इकोसिस्टम है, क्या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, क्या ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम है? तो पर्टिकुलरिटी में अगर आप देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम, और ब्रैकिश वाटर एक्वेटिक तो है, नो डाउट, ठीक है जी।
मेरीन वाटर मतलब बहुत ज़्यादा खारा पानी होता है, ये सॉल्ट वाटर होता है। फ्रेश वाटर मतलब आपका रिवर्स विवर्स जो होती हैं उनके बीच में होता है ब्रैकिश वाटर, जो बहुत ज़्यादा नमकीन भी नहीं होता, बहुत फ्रेश भी नहीं होता। अगला, माउंटेन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। माउंटेन्स किसकी एग्जाम्पल है? क्या लिथोस्फीयर की, हाइड्रोस्फीयर की, एटमॉस्फेयर की, या क्रायोस्फीयर की? वेरी सिंपल, लिथोस्फीयर की। सॉलिड स्ट्रक्चर ओवर द अर्थ जितने भी हैं उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, लिथोस्फीयर बोलते हैं। कुछ भी हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, हिल हो सकते हैं, प्लेट्यू हो सकता है, ठीक है, प्लेन्स हो सकते हैं, वो सब लिथोस्फीयर ही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट क्रायोस्फीयर? क्रायोस्फीयर अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर। चलें बताएं। ऐसे एरियाज जो घिरे हुए हैं डेंस वेजिटेशन से, स्नो कैप्ड एरियाज को क्रायोस्फीयर बोलते हैं, या फिर ये वाटर बॉडीज होती हैं, या फिर सॉलिड स्ट्रक्चर ओवर द अर्थ को हम क्रायोस्फीयर बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सेकंड, स्नो कैप्ड एरियाज। जितने भी स्नो कैप्ड एरियाज हैं जो बर्फ़ से लदे हुए ढके हुए एरिया, फॉर एग्जांपल के लिए आपके ग्लेशियर्स, ठीक है, ये जो ग्लेशियर्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्नो कैप्ड एरियाज या फिर क्रायोस्फीयर बोलेंगे। अगला, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आर हैविंग पीपीटी। पीपीटी 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 का मतलब देखो क्या है? पार्ट्स पर थाउजेंड। पार्ट्स पर थाउजेंड ये क्या होता है? समंदर की सैलिनिटी को मेजर करने का यूनिट होता है। देखो कोई भी चीज़ है उसको मेजर करने का यूनिट तो होता है ना। कपड़े को मीटर में मेजर करोगे, लेंथ को आप, ठीक है, अच्छा जी, डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करोगे, वेट को आप केजीस में मेजर करोगे। वैसे सैलिनिटी को मेजर करने के लिए हमारा जो यूनिट होता है वो पीपीटी होता है, ठीक है, पीपीटी। पीपीटी में और तो आपको बता दो, पीपीटी का मतलब देखो क्या है? पीपीटी कैसे निकाली जाती है? 1 किलोग्राम वाटर लिया जाता है, ठीक है। 1 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया? 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम्स, ये 1000 ग्राम्स को उबालेंगे, देखेंगे कितना नमक बच गया। जितना भी नमक बचेगा उसी को उसकी पीपीटी बोलते हैं। मान लो 25 ग्राम बच गया तो बोलेंगे इस वाटर बॉडी की सैलिनिटी कितनी है? 25 पीपीटी बोल देंगे ऐसा। तो आपको बताना कितना होता है फ्रेश वाटर का। लेस देन 35 पीपीटी, लेस देन 5, बिटवीन 5 to 35, या लेस देन 2। आंसर है लेस देन 5, 2 वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 5 पीपीटी से कम हो तो वो फ्रेश वाटर होगा। और हमारा लास्ट सवाल जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो, ऑर्गेनिज्म, अच्छा, ओमनीवोर ऑर्गेनिज्म ईट बोथ फ्लैश एंड प्लांट। जो ओमनीवोर होते हैं वो मांस भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। ओमनीवोर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोरस। बैक्टीरिया एक ओमनीवोरस होता है, आपको बताना है। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। ओनली 1 आंसर है क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे प्लांट भी खा रहा है, फ्रेश भी खा रहा है, ठीक है, ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये मैक्रो, देखो ऑर्गेनिज्म हमने देखा माइक्रो और मैक्रो में बांट सकते हो आप, ठीक है। माइक्रो वो होते हैं जो डीकम्पोजर्स होते हैं, जो चीज़ों को डीकम्पोज करते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मैक्रो ऑर्गेनिज्म ये है जो डीकम्पोज नहीं खाते, ये इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। बॉडी, अपने बॉडी के अंदर फूड को लेते हैं, और ये अपनी बॉडी के अंदर नहीं लेते फूड को, बाहर से ही उसको डीकम्पोज करते करते इनको न्यूट्रिशन मिल जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, बैक्टीरिया जो ओमनीवोरस नहीं होते, ये बैक्टीरिया और फंजाई जो है ये माइक्रो कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आएंगे, माइक्रो कंज्यूमर की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। चलो जी, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, ओनली 1। तो ये हमारे कुछ एमसीक्यूज थे रिलेटेड टू जो अभी तक हमने 2 लेक्चर्स पढ़े। अब लेक्चर्स आते जाएंगे, उसके साथ में एमसीक्यूज भी आते जाएंगे, ठीक है। तो आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलो जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।